हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 9 इसके दो भाग हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 10 को हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 9 में कहा गया है, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में बताया गया है। देखिए ये रही आकृति इसकी, और दो इसमें पूछे गए हैं क्वेश्चन। कुछ कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए इसमें 10 भाग बताए हैं इन्होंने, तो 1 2 3 इसी प्रकार से ये 10 भाग हमारे ये रहे। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो ब्रूच का जो व्यास दिया था वो दिया था हमारा 35 mm और त्रिज्या, तो त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी होती है, इसलिए 35/2 mm। पहला खंड है इसका कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो देखिए तार की लंबाई मतलब जैसे कोई ये लंबा तार है और हमें ब्रूच बनाना है गोल, तो इस तार को हमने कैसे कर दिया, उठा के इसे ऐसे गोलाई में कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, वृत्त की परिधि हो गई, तो ये आ गया परिधि में प्रयुक्त तार प्लस, और यही तार जो है एक्स्ट्रा आगे जाके 5 जो व्यास हैं तो उन 5 व्यासों में इस प्रकार से लगाया गया है, तो ये आ गया प्लस 5 व्यासों में प्रयुक्त तार। समझ गए। उसके बाद परिधि का सूत्र लगा दिया हमने, वृत्त की परिधि 2πr प्लस 5 गुणा, और यहाँ पे जो दिया गया है वो व्यास में प्रयुक्त तार दिया गया है, तो व्यास कितना है इसका 35, तो इसलिए यहाँ पे त्रिज्या का मान नहीं रखेंगे 35/2, यहाँ डायरेक्ट व्यास का मान रखा जाएगा इधर। उसके बाद 2π की वैल्यू 22/7 गुणा r की जगह 35/2 प्लस इन दोनों गुणा करके 175, और सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा हमारा 285 mm। इसका सेकंड पार्ट था, उसमें पूछा गया है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए ब्रूच जो है ये रहा, और इसमें माना इस खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा, तो प्रत्येक का पूछ रहा, तो हम एक का जो है ये इस तरह से निकाल लेंगे। तो थीटा कितना बनने आया इसका गोलाई में पूरा 360, और कितने भाग बने हुए हैं ब्रूच के 10, इसलिए थीटा निकालने के लिए 360 को 10 से डिवाइड कर देंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, त्रिज्या हमारी r 35/2 mm, थीटा 360/10, 10 खंड थे इसलिए 10 से भाग लगाया था, 36 अंश का कोण बना 1। उसके बाद ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है, तो फॉर्मूला लगाया θ/360 गुणा πr², मान रख दिया थीटा का 36/360 गुणा पाई का मान 22/7, r का 35/2, 36 से इसको काट देंगे, और सोल्व करने के बाद हमारा जो क्वेश्चन आएगा 385/4, और भाग लगाने के बाद 96.25 mm², आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 10, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। देखिए ये रही छतरी, और इसमें ये 8 ताने दी गई हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे सोल्व होगा, तो छतरी की त्रिज्या हमें दी है 45 सेंटीमीटर, थीटा का मान 360/8, 8 क्यों, क्योंकि इसमें 8 ताने दी गई हैं, तो इसलिए 8 से इसे हमने भाग कर दी। भाग करने के बाद 45, और हमसे पूछा है फिर 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। फॉर्मूला हमने लगा दिया θ/360 गुणा πr², सब वैल्यू रख दी, r का मान हमने रख दिया 45 और थीटा का मान भी 45। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 495 गुणा 45 से बटे 28, और उसके बाद ये हमारा आंसर आ गया 22,275/28 सेंटीमीटर²। इसे आप चाहो तो डिवाइड करके भी लिख सकते हो, लेकिन बुक में इसका आंसर यही दिया गया है। थैंक्स।